बांग्लादेश ने भारत के सारे पूर्वोत्तर के राज्य गायब कर दिए हैं। आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा इस बात पे, लेकिन ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की नई करतूत है। दोस्तों, बात करेंगे बांग्लादेश के प्रेसिडेंट या सीईओ मोहम्मद यूनुस साहब ने विजिटिंग पाकिस्तानी जनरल को एक बुक दी और वो बुक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई, क्योंकि उस बुक पर जो नक्शा दिया हुआ है बांग्लादेश का, वो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा है। और देखिए कैसे बांग्लादेश ने गायब किए भारत के ये सभी राज्य, यानी कि ये देखिए नक्शा, ये बांग्लादेश है, ये हमारे सारे 7 सिस्टर्स यानी कि 7 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये जितने भी राज्य हैं बांग्लादेश ने गायब कर दिए हैं और इनको गायब करके खुद के मुल्क में मिला लिया। अब ये कैसे संभव हो पाया मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हुआ क्या, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की ये हरकत है। उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन से। तो जब दोनों की मुलाकात हुई, ये देखिए ये यूनुस है और ये पाकिस्तान के सेना के अधिकारी, जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो आप देख सकते हैं यूनुस कुछ तोहफे में दे रहे हैं। अब ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, ये जो आर्ट ऑफ ट्रायम्फ है, ये जो तोहफा है, ये जो पेंटिंग है, इसमें क्या किया, इसमें एक नक्शा है और ये नक्शा कथित तौर पर उन इस्लामिक चरमपंथी समूहों की मांगों से मेल खाता है जो ग्रेटर बांग्लादेश की अवधारणा को बढ़ावा देते रहे हैं। इस विवाद ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। घटना तब होती है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्ते धीरे धीरे गर्माहट पकड़ रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत के सारे पूर्वोत्तर के राज्य गायब कर दिए हैं। आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा इस बात पे, लेकिन ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की नई करतूत है। और देखिए कैसे बांग्लादेश ने गायब किए भारत के ये सभी राज्य, यानी कि ये देखिए नक्शा, ये बांग्लादेश है, ये हमारे सारे 7 सिस्टर्स यानी कि 7 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये जितने भी राज्य हैं बांग्लादेश ने गायब कर दिए हैं और इनको गायब करके खुद के मुल्क में मिला लिया। अब ये कैसे संभव हो पाया मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हुआ क्या, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की ये हरकत है। उनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन से। तो जब दोनों की मुलाकात हुई, ये देखिए ये यूनुस है और ये पाकिस्तान के सेना के अधिकारी, जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो आप देख सकते हैं यूनुस कुछ तोहफे में दे रहे हैं। अब ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, ये जो आर्ट ऑफ ट्रायम्फ है, ये जो तोहफा है, ये जो पेंटिंग है, इसमें क्या किया, इसमें एक नक्शा है और उस नक्शे में ये दिखाया गया है कि बांग्लादेश के अंदर ही भारत के जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यानी कि 7 राज्य हैं, वो सब बांग्लादेश के अंदर हैं, यानी बांग्लादेश का हिस्सा है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक तोहफा दिया, एक पेंटिंग, जो एक कलाकृति का नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, जैसे कि मैंने आपको बताया। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेशी सीमा में दिखाया गया है। इतनी नापाक हरकत की गई है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बता दिया। भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य, असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, सब कुछ बताया कि ये बांग्लादेश का हिस्सा है, बांग्लादेश का पार्ट है, भारत का पार्ट नहीं है। कवर पर सभी को बांग्लादेश का हिस्सा दर्शाया गया है। इससे अब सुरक्षा एजेंसियां की चिंता बढ़ गई है कि ये मतलब चला कर किया गया है। यूनुस पाकिस्तान को ये जो तोहफा दे रहे हैं, जो पेंटिंग दे रहे हैं और इसमें ये बता रहे हैं कि भारत के सारे पूर्वोत्तर के राज्य बांग्लादेश के हैं। मतलब इन दोनों के बीच में कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही है। बांग्लादेश की नजर हमारे पूर्वोत्तर राज्य पे तो नहीं है, क्योंकि यूनुस ने पहली बार भी बहुत बार ऐसे बयान दिए हैं जिसमें पता चलता है कि उनका मकसद क्या है। भारत के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ने की कोशिश है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने जैसा है और पहले ही बांग्लादेश से भारत नाराज चल रहा है। जब से यूनुस का जब से वहां पर राज है, पहले तो शेख हसीना की सरकार थी, तब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से यूनुस आए हैं तब से भारत के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र, चाहे वो पाकिस्तान के साथ मिलकर हो, चाहे वो चीन के साथ मिलकर हो, रचते रहते हैं। और ये
जो नया इन्होंने मैप निकाल दिया है, इससे एक तरीके से सनसनी मच गई है। त्रिपुरा और मिजोरम सीमाओं पर घुसपैठ की मैं आपको बता दूं घटनाएं भी बढ़ गई हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और इससे अब भारत को चौकन्ना हो जाना चाहिए। अब सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए कि आखिरकार हुआ क्या है और इतिहास हमें क्या बताता है। ये नक्शा कथित तौर पर उन इस्लामिक चरमपंथी समूहों की मांगों से मेल खाता है जो ग्रेटर बांग्लादेश की अवधारणा को बढ़ावा देते रहे हैं। इस विवाद ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। घटना तब होती है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्ते धीरे धीरे गर्माहट पकड़ रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद से ही तनावपूर्ण रहे हैं। यूनुस ने अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद अंतरिम सत्ता संभाली थी, जिसके बाद से ढाका ने पाकिस्तान और चीन दोनों के ही साथ संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। कूटनीतिक सूत्रों का यह भी कहना है कि मोहम्मद यूनुस की सत्ता में उभार को अमेरिका और पश्चिमी फंडिंग एजेंसियों का समर्थन हासिल है। वॉशिंगटन स्थित कुछ थिंक टैंक पर यह आरोप है कि उन्होंने शेख हसीना सरकार को कमजोर करने और भारत के प्रभाव को कम करने के लिए ही बांग्लादेश में यूनुस को आगे बढ़ाया। भारतीय खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ये पूरा मामला एक अमेरिका से प्रेरित सॉफ्ट पावर का प्रयोग हो सकता है, जो बिना किसी कूटनीतिक टकराव के भारत की प्रतिक्रिया को परखने का कदम है। अच्छा, ये पहली बार नहीं है जब यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर का जिक्र किया हो। अप्रैल 2025 की बात है जब अपनी चीन यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य भूमि से घिरे हुए हैं और बांग्लादेश ही उनका समुद्री द्वार है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये चीन की अर्थव्यवस्था के विस्तार का अवसर बन सकता है। उनके इन बयानों से नई दिल्ली पहले ही नाराज थी, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले एक दशक में नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को लेकर गहरे सहयोग बने थे। यूनुस की टिप्पणी के बाद भारत ने बांग्लादेशी ट्रांजिट समझौता रद्द कर दिया था, जिसके तहत बांग्लादेशी माल भारत के रास्ते नेपाल, भूटान और म्यांमार तक भेजा जाता था। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे बांग्लादेश के प्रेसिडेंट या सीईओ मोहम्मद यूनुस साहब ने विजिटिंग पाकिस्तानी जनरल को एक बुक दी और वो बुक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई, क्योंकि उस बुक पर जो नक्शा दिया हुआ है बांग्लादेश का, वो ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा है, जिसमें पूरा भारत का नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश का पार्ट दिखाया गया है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अभी तक मेरे हिसाब से कुछ नहीं कहा है इसके बारे में। शायद ये एक डिप्लोमेटिक गैफे भी हो, शायद ये डिप्लोमेटिक मिस्टेक भी हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस ढंग से कोई बुक का दिया जाना जिसका कवर बांग्लादेश के रूप में बहुत बड़ा दिखाया जाए, तो वो शायद आज की डेट में डिप्लोमेटिक एक ब्लंडर भी हो सकता है। सबसे पहले आज बात करेंगे मोहम्मद यूनुस साहब की। पाकिस्तान के जो विजिटिंग जनरल हैं, उनको कुछ एक गिफ्ट दिया जा रहा था एक किताब के रूप में, द आर्ट ऑफ ट्रायम्फ किताब का नाम है, और वहां पर कुछ ऐसा हुआ है कि जिसमें एक मैप है जिसमें असम और नॉर्थ ईस्ट के इंडिया की स्टेट्स को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। ये बात सही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन एकदम से नॉर्मलाइज होते नजर आ रहे हैं, और जो शेख हसीना के टाइम में बिल्कुल नहीं थे, और पाकिस्तान की ओर से कई ऑफिशियल्स और आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। अब जो किताब जो गिफ्ट की गई है कि वह आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की किताब जनरल मिर्जा को, जो कि पाकिस्तान के, उनको दे रहे थे, जिसमें कवर पर बांग्लादेश का गलत नक्शा छपा हुआ है। इसमें भारत के जो नॉर्थ ईस्ट का सारा हिस्सा है वो बांग्लादेश के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है, और ये सारा नक्शा जो बांग्लादेश की एक कुछ इस्लामी ग्रुप्स हैं जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं, ये उसको डिपिक्ट करता है। आफ्टर ऑल यूनुस साहब क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, क्या संदेश क्या देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस किस्म की किताब जिसमें कि एक एक्सपेंडेड बांग्लादेश या ग्रेटर बांग्लादेश की बात हो रही है, वो कोई ना कोई तो मैसेज देना चाहते हैं इंडिया को
हो सकता है वो मैसेज जो है इस रूप में है कि ये मेरा विजन है बांग्लादेश का, जिसको कि एक ग्रेटर बांग्लादेश के रूप में कह सकते हो। और अगर आप भूलेंगे नहीं होंगे तो ये भी कहा था कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के बारे में पहले भी यूनुस साहब का एक कमेंट आ चुका है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए तो हम ही एक रास्ता है, दूसरा तो कोई रास्ता ही नहीं ना। तो शायद एक किस्म से कहा जाए तो ये एक और डेलिब्रेट शायद अटेम्प्ट है। इसमें मुझे लगता है कि जो अटेम्प्ट है ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये बस हो गया। अब असम और जो बाकी 6-7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, इस पूरे के पूरे नक्शे में जो दिखाए गए हैं, इसमें इंडिया ने अभी तक कोई, मेरे हिसाब से जो मेरी इंफॉर्मेशन अभी तक जिक्र नहीं किया है, ना ही कमेंट किया है। और मुझे याद है कि चाइना में जब उनकी खासतौर से यात्रा थी तो तभी उसी दौरान में उनका कहना था कि भारत के 7 स्टेट्स, भारत का नॉर्थ ईस्ट, वो सब ऐसे हिस्से हैं जो समुद्र से दूर हैं और उनके पास समुद्र तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। और हम ही जो क्या कहते हैं कि बेसिकली प्रोटेक्टर ऑफ सी हैं, या हम ही जो है एक किस्म से कहा जाए समुद्र के संरक्षक भी हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि इस किस्म की बातें क्यों कही जाती हैं। और अब जबकि पाकिस्तान जनरल को बुक दी गई है तो उसमें किताब के ऊपर ग्रेटर बांग्लादेश का मैप है। डिप्लोमेटिकली इट कैन बी ए ब्लंडर, डिप्लोमेटिकली इट कैन बी ए रीजन which can cause more tension between India and Bangladesh also। या ये भी हो सकता है कि यूनुस साहब इन सब चीज़ों को बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड तरीके से करने की कोशिश करते हैं ताकि ये मैसेज इंडिया तक पहुंचे कि देखो ये मैं करना चाहता हूं। देखिए, करना चाहते हैं और कर सकते हैं, दोनों में फर्क होता है। यूनुस साहब क्या कर रहे हैं वो उनके अपने कंट्री के बारे में है, जो करना चाहें करें, लेकिन एक गलत मैप करना जो देना है वो भी ठीक नहीं है।